कृष्णा, जय गौ माता। सभी अपने अपना स्थान पर विराजमान रहेंगे। सुदामा जी की भेंट जिनको भी करनी है, हमारे सदस्य आएंगे आपके पास झोली लेकर के। जो भी डालना है, पत्रम पुष्पम, जो भी डालना है आपको उस झोली में आप डालिए। हमारे सदस्य आप लोगों के पास आ रहे हैं। सुदामा जी की जिनको भेंट करनी है, ये है भेंट द्वारका। सुदामा जी कहाँ गए थे? भेंट द्वारका, द्वारका नहीं भेंट द्वारका। इसीलिए यहाँ आकर के हमारे सदस्य जो हैं आपके पास आएंगे और आप जो भी श्रद्धा बने आप उनकी झोली में अवश्य डालिए। 501 रुपये गणेश कुमार झा भगवान की भेंट कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न रखें। मंच पर आकर के वह माला प्रदान करें। जिनको भी माला चाहिए वो नाम बोलते चले जाएंगे, आप मंच पर आते चले जाएं। 500 रुपये जितेंद्र झा मंच पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने गौ हॉस्पिटल के लिए 500 रुपये प्रदान किए हैं। 511 रुपये श्री चंद्र झा भगवान की भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 511 रुपये श्री बंसलनाथ, वो भी मंच पर आ जाए माला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 501 रुपये जयकांत झा भगवान की भेंट कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखें। 501 रुपये रघुवीर राय भगवान की भेंट कर रहे हैं। 501 रुपये 551 रुपये रविंद्र कुमार मिश्रा भगवान की भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 551 रुपये झंझल मिश्रा भगवान की भेंट कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखे। 520 रुपये श्री प्रमोद प्रसाद भगवान की भेंट कर रहे हैं। भगवान उनको प्रसन्न रखें। 501 रुपये आबा प्रेम देवी जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न रखें। आप मंच पर पधारें। 1011 भगवान की भेंट कर रहे हैं। प्रमोद मिश्रा भगवान की भेंट कर रहे हैं। मंच पर आएंगे स्वागत के लिए। भगवान को प्रसन्न रखें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 551 रुपये प्रदमा लिख रहा है, इसमें नाम साफ नहीं लिख रहा है, इसलिए अपना नाम कोई गलत अगर बोलता है तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे और मंच पर आकर के माला लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। 511 रुपये आशु कुमार भगवान की भेंट कर रहे हैं। मधुबनी के रहने वाले हैं। 1101 रुपया भगवान की भेंट कर रहे हैं। श्री हीरा पंडित भगवान की भेंट कर रहे हैं। मंच पर आएं और माला प्रदान करें। 501 रुपये रजना देवी भगवान की भेंट कर रही हैं। भगवान प्रसन्न रखे। 500 राम बिहारी पंडित भगवान की भेंट कर रहे हैं। भगवान को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान प्रसन्न रखें उनको। 601 रुपये मालती भगवान की भेंट कर रही हैं। भगवान प्रसन्न रखें उनको। 501 रुपये घनश्याम भगवान की भेंट कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न रखें उनको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी आकर के माला प्रदान करें। जिन जिन्होंने रसीद लिए हैं वो रसीद लेकर के आएँ और माला यहाँ से ले जाएं, देवी जी का आशीर्वाद ले जाएं। और सभी से निवेदन है, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो भी सदस्य हैं, सब आपके पास आएंगे। आप आज विदाई रूप में सुदामा जी की भेंट में, कृष्ण भगवान की भेंट में पत्रम पुष्पम जो भी आपसे बने आप इस झोली में अवश्य डालेंगे। यही आपकी विदाई होगी और यही गौ हॉस्पिटल का दान होगा। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। का किस प्रकार से स्वागत किया, आप सभी ने उसका दर्शन किया। प्रभु आए, जब द्वारपालों ने जाके बताया कि महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, फटी सी धोती है, फटा सर पर, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
फटी विवाही है। महाराज कहता है कि आपका बचपन का मित्र है। बस इतना कहना ही था कि द्वारपालों को आगे कुछ भी नहीं कहना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मेरा सुदामा आ गया। हे सुदामा, हे सुदामा, हे सुदामा कहते कहते प्रभु दौड़ पड़े। पीछे पीछे द्वारपाल भागे। अरे प्रभु रुकिए प्रभु, हम भी चलते हैं। पर प्रभु को कैसे द्वारपाल की जरूरत, अब भक्त आ गया, अब उससे मिलने की तड़प प्रभु की इतनी थी कि प्रभु को कुछ भी याद नहीं रहा। दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए। सुदामा जी महाराज जिनको द्वारपाल द्वार पर खड़ा करके गए, कह के गए महाराज देरी हो जाए तो वापस चले जाना, समझ जाना प्रभु नहीं आएंगे। सुदामा जी वापस जा ही रहे थे कि आकर के भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके श्री सुदामा जी महाराज को अपने गले से लगा लिया, वक्त स्थल से लगा लिया। अरे सुदामा, तूने आने में इतनी देरी क्यों लगाई? अरे सुदामा, मैं कब से इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, सुदामा नहीं आया, क्या उसे मेरी याद नहीं आई? सुदामा जी की आंखों से आंसू बह रहे। वाह कन्हैया, मैं तो सोच रहा था तुझे मेरी याद होगी भी कि नहीं, पर देखो तो सही इसकी दीनता देखो। जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा प्रभु से मिलने के लिए तड़पते हैं, इंद्र भी आए तो महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है प्रभु से मिलने के लिए, घंटों घंटों भर लाइन में लगे खड़े रहना पड़ता है, ब्रह्मा भी प्रतीक्षा में खड़ा रहते हैं। लेकिन जब सुदामा मिलने आए तो सुदामा को नहीं जाना पड़ा भगवान के पास, भगवान स्वयं चल कर के सुदामा के पास आए। सुदामा जी को रथ पर बिठा करके प्रभु महल में लेकर के गए, महल में ले आए। अब भगवान ने कहा कि भैया तू बड़ी दूर से आया है, थक गया होगा, चल थोड़ा सा विश्राम कर ले, स्नान आदि कर ले, भोजन आदि इत्यादि करके फिर हम बातें करेंगे। गए, सुदामा जी ने स्नान किया, प्रभु ने अपने वस्त्र सुदामा जी को प्रदान किए, सुदामा जी स्नान आदि करके आ गए। अब बैठे, भगवान श्री कृष्ण बोले भैया बड़े दिनों बाद मिले, और बता कैसे है, सब घर में ठीक ठाक तो है? और भैया इतनी दूर मुझसे मिलने के लिए आया, क्या तुझे इतने दिनों तक मेरी याद नहीं आई? सुदामा जी बोले अरे कन्हैया कैसी बात करता है, ये पूछ कि मैं कब तुझे नहीं भूला। क्षण क्षण तुझे याद करता था, लेकिन कन्हैया मौका आज मिला आने का। अच्छा भैया अब तुझसे तो मिल लिया, अब अपना जरा परिवार से भी मिला दे। कन्हैया बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हमसे तो मिल लिए, अब हमारी पटरानियों से भी मिल लो, अपनी भाभीयों से। हाँ बिल्कुल मिलाइए। अरे रुक्मणी जी आइए, देखिए हमारे मित्र आए हैं, इनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, ब्राह्मण देवता है। रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया, हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। रुक्मणी जी उठ के गई नहीं कि सत्यभामा जी आ गए, उन्होंने भी प्रणाम किया। तो सुदामा जी ने मारी कन्हैया को कोहनी, इशारा किया ये कौन है? पहली तो भाभी थी, ये दूसरी कौन? कन्हैया बोले भैया ये भी तेरी भाभी है। अच्छा कन्हैया दो दो भाभी, बड़े तेरे तो बड़े ठाठ हैं, दो दो विवाह किए। कन्हैया बोले दो नहीं, अभी तू आगे आगे देख। बोले कितने हैं? बोले ऐसे देख, खुद बता दूंगा तो क्या मजा रहा, तू खुद गिन ना। अच्छा, जामवती जी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, वो गई। जामवती जी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। चौथी आई, पांचवी आई, छठवीं आई, सबको आशीर्वाद देते गए। 25, 30, 50 पूरी हो गई। अब बेचारे सीधे साधे दुबले पतले से ब्राह्मण देवता, कहाँ इतनी ताकत थी। अब हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं, मुंह से निकल रहा है सिर्फ भव भव भव, हाथ दुख गया। अरे भैया एक बात बता, ये सब अपनी है कि कोई पड़ोस से बुला के ले आए हो? कन्हैया बोले भैया
सब जितनी घड़ी है ना सब अपनी है। और भैया ये तो शुरुआत है, अभी तो 50 ही पूरी हुई है, अभी तो 16,000 बाकी है। जैसे 16,000 सुना सुदामा जी के तो बस वही होश उड़ गए। अरे भैया इन 16,000 को आशीर्वाद दिया ना तो यहाँ से तो अच्युतम केशवम होकर के ही जाएगा मेरा। अरे कन्या कब तक इनको आशीर्वाद दूंगा, ऐसा कर देख, कहते हैं धर्म पत्नी धर्म पति होता है, पति जो करता है पत्नी को फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए इनको कब तक दूंगा। इन सबकी जगह तू आके प्रणाम कर ले, तुझे आशीर्वाद दूंगा तो सबको मिल जाए। किसकी इतनी हिम्मत जो भगवान से कहे कि तू मुझे प्रणाम करो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। सोच के देखिए। कन्या ने कहा हाँ ये बिल्कुल बढ़िया बात कही तूने, चल मुझे आशीर्वाद दे। प्रभु आए, आकर के सुदामा को प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अच्छा भैया अब थक गया होगा, चल थोड़ा भोजन करते हैं। अब जब पटरानियों ने देखा कि भगवान सुदामा के लिए राज गद्दी छोड़ के भागे, तो कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं है, कोई बहुत पहुंचा हुआ है, क्यों ना हम अपने हाथों से इनके लिए प्रसाद बनाएं। तो सारी पटरानियां अपने अपने घरों से एक एक सुंदर सुंदर मिठाई बना के लाई थी, सब भगवान को परोस रही है। अब सुदामा जी ने सोचा अगर इन सब की एक एक मिठाई भी खाऊं तो एक पूरा पहाड़ तो बन ही जाएगा। एक एक मिठाई से भी 16,108 मिठाई बैठेंगी अगर एक एक भी लूं तो। महाराज कहाँ इतनी हिम्मत थी। प्रसाद पाया, भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी को प्रसाद खिलाया। अब कन्या बोले भैया अब मेरे परिवार से तू मिल लिया, सबका हालचाल पूछ लिया, अब तू अपनी परिवार के बारे में बता। वारो ही है कि ब्याह कर लियो कच। कन्या सुदामा जी बोले हाँ हाँ कन्या विवाह तो हो गया और 2 बाल गोपाल भी है। अच्छा तो ये बता तू हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा। एक भाभी ऐसे तो हो नहीं सकती कि तुझे खाली हाथ भेज दे, भेंट तो कुछ भेजी होगी। अब बात जब आई तब सुदामा जी ने पोटली जो काक में बगल में दबी थी उसको दबाना शुरू किया, दिख ना जाए कहीं। कन्हैया पर तो भरोसा था सुदामा जी को कि कन्हैया ये नहीं देखेगा कि क्या लाए, लेकिन पटरानियां जो खड़ी है 16,108, अरे भैया बड़े बड़े राजाओं की बेटियां है, को कही की राजकुमारी है, को कही की राजकुमारी, ये क्या सोचेंगी कि मित्र के लिए चावल के अलावा इसे कुछ नहीं मिला। सोचा जब ये सब चली जाएंगी तब एकांत में बाद में दूंगा, लेकिन भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम के भूखे हैं, पत्ता भी दे तो भी खुश होके खा लेंगे, छिलका दिया विदुरानी ने तो भी खा लिया। बगल में दबाया, प्रभु की नजर काक में दबे चावल पर पड़ी। सुदामा जी बोले अरे भैया भेंट वेट छोड़, तेरी पत्नियों को बताऊं तू बचपन में कितना बड़ा चोर था। भगवान बोले वो तुझे बताने की जरूरत नहीं, इन्होंने विवाह ही मेरे गुणों को सुन के किया, इनको मेरी पूरी डिटेल मालूम है, कहाँ चोरी की, कितने झूठ बोले, मुझसे ज्यादा इनको पता है। रुक्मिणी जी ने कैसे विवाह किया था भगवान को कभी देखा नहीं था, बस नारद जी के मुख से गुणगान सुना था तो बस प्रेम हो गया। बताने की जरूरत नहीं, तू बात को टाल मत, सीधी सीधी बता भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी बोले कन्हैया बरसों बीत गए पर तेरी आदत नहीं छूटी, एक बात के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। नहीं माने, तब बगल में दबी पोटली को भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती सुदामा जी के बगल से काक से छीना। पोटली जैसे प्रभु ने ली, उस पोटली को खोला
देखा कि सोच रहे न जाने क्या भाभी ने भेजा होगा। खोल के देखा तो उसमें सुशीला के चावल बंधे हुए थे। आहा, आज तक प्रभु ने कभी 56 भोग इतने आनंद से नहीं खाया जितने चावल खाए। एक मुट्ठी चावल लिया, प्रसाद ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी चावल लिया, प्रसाद ग्रहण किया, तीसरा मुट्ठी चावल प्रभु ग्रहण करने जा रहे थे, लेकिन माँ रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु इतने बड़े आपके भक्त हैं, मित्र हैं, इनका प्रसाद थोड़ा बहुत हमें भी तो दीजिए। वो प्रसाद सुशीला जी ने, रुक्मणी जी ने सभी पटरानियों में बांट करके उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो इस प्रकार भगवान ने प्रसाद को ग्रहण किया। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, प्रभु की बड़े सुंदर संवाद भगवान का सुदामा जी के साथ चलता रहा। उसके बाद जब 7 दिन बीते, सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया देख, अब बहुत दिन हो गए, घर में पता नहीं तेरी भाभी बच्चे कैसे होंगे, भोजन भी मिलता होगा कि नहीं। उन्हें क्या पता था कि कन्हैया सारी व्यवस्था वहां करके बैठा है पहले से ही। भैया अब चलता हूँ, अब जाना चाहिए। कन्हैया ने बोला, अच्छा जाना चाहता है? हाँ। बोले ठीक है, तो चला जा। सुदामा जी को लगा बड़ा कठोर है, एक बार झूठ मूठ से तो बोल सकता था कि नहीं भैया एक दिन और रुक जा, पर चल कोई बात नहीं। सुदामा जी चल पड़े। मन मन में सोचा कि कन्हैया ने इतनी दूर से आया, कुछ दिया नहीं। फिर विचारा, अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ मांगने थोड़ी आए थे। फिर मन ने समझाया, तुम तो कृष्ण के दर्शन करने आए थे, वो हो गया बस, और क्या चाहिए। चल पड़े श्री सुदामा जी वृंदापुरी की ओर। लेकिन जब वृंदापुरी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में कृष्ण का ध्यान करते जा रहे थे, पहुंच गए अपने गांव। पर जैसे पहुंचे जहां सुदामा जी की एक छोटी सी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, बड़े भारी भारी महल खड़े। सुदामा जी ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। जहां झोपड़ी छोड़ के गया, महल बना लिया, मतलब कोई बड़ा सा सेठ आया, उसने मेरी झोपड़ी तोड़ दी, अपना महल बना लिया। द्वारपाल खड़े थे, भैया ये महल किसका है? बोले ये महल है हमारे सेठ सुदामा जी का। सुदामा जी खड़े खड़े सोचे, बोले ये कौन सा सेठ आ गया मेरे नाम का, कहीं मेरा ही महल तो नहीं है। पूछता, अरे मेरा महल कहाँ से है, खाने को रोटी नहीं, मेरा महल। अच्छा भैया, आपकी ये जो सेठ महाराज है, ये सुदामा जी महाराज, क्या इनसे मैं मिल सकता हूँ? बोले नहीं नहीं, वो तो अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए। अच्छा, द्वारिका तो मैं भी गया था, पर मैं सुदामा कहाँ से हो सकता हूँ, मेरा महल कहाँ से होगा? अच्छा भैया, तुम्हारे सेठ नहीं है तो सेठानी तो होगी, तुम्हारे कोई उनके परिवारजन, कोई मित्र, कोई सगे संबंध? बोले हाँ, हमारी मालकिन है, उनसे आप मिल सकते हो। तो जरा बुलाइए। द्वारपाल गए, सुशीला जी को बुला के लाए। सुशीला जी अब बढ़िया वस्त्र पहने हुए थे, अच्छा श्रृंगार किया हुआ था, तो देख करके सुदामा जी समझ गए कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो किसी और की पत्नी है। जैसे सुशीला जी ने आके प्रणाम किया, सुदामा जी चिल्लाए, अरे अरे देवी, दूर से दूर से दूर से। सुशीला जी बोले, अरे स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। सुशीला तुम? बोले हाँ। ये महल किसका है? बोले किसका, मुझे क्या पता, आप द्वारिका गए थे, आपका मुनीम आया था, उसने बनवा दिया। कहाँ से आया मुनीम? बोले मुझे नहीं पता, अंदर बैठा है। सुदामा जी अंदर जाके बैठे तो वही भगवान श्री कृष्ण बंसी छोड़ करके आज हाथ में कलम लेकर के मुनीम बन के बैठे थे। तब सुदामा जी को सारी बात समझ में आई। प्रभु ने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दिया जिसका कोई वर्णन नहीं है। प्रभु की दया होती ऐसे है, जब भी होती है भरपूर होती है, पर कहीं ये माया पकड़ ना ले। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मैं इस महल में नहीं रहूंगा, इसके पास में एक झोपड़ी बनाई।
सुदामा जी ने उस झोपड़ी में भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके श्री सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त किया। तो इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई। एक बार सभी प्रेम से भाव से बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। अब आगे की कथा में प्रवेश करने से पहले सभी श्री सुदामा जी महाराज को विदा देते हुए सभी प्रेम से 2 मिनट संकीर्तन करेंगे और भगवान यहाँ से विदा लेंगे। आइए सभी प्रेम से प्रभु को मन ही मन प्रणाम करते हुए। मांगू में श्री जी राधा रानी एक कृपा की नजरिया, मांगू में श्री जी राधा रानी एक कृपा की नजरिया, मांगू में श्री जी राधा
की नजरिया मांगू में श्री जी राधा रानी एक कृपा की नजरिया में श्री जी राधा रानी की दया की नजरिया बाबू में श्री राधा रानी एक कृपा की नजरिया बाबू में श्री राधा रानी की दया की नजरिया बाबू में श्री राधा रानी एक दया की नजरिया तो अब श्री सुदामा जी महाराज की कथा को विश्राम देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा श्रवण कराते हैं। बाबा सिर्फ आधा घंटा और शांति से बैठ जाओ, उसके बाद खूब बातें करना। कुछ समय के लिए, कुछ समय बाकी है तो कृपया शांति से बैठे रहे। अब श्री सुखदेव जी आगे कथा श्रवण कराते हैं। भगवान की अब पृथ्वी लोक की जो लीला थी उसका विश्राम हुआ। जाने की इच्छा हुई प्रभु की पृथ्वी लोक छोड़ करके। तो इधर यदुवंशियों के बच्चे थे, जामवती के पुत्र थे सांब, और कुछ यदुवंश के बच्चों ने मिलकर के एक बार क्या किया, मस्त थे, बालक थे, मस्ती में थे, उधम कर रहे थे। तो कुछ ब्राह्मण, कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो मन में विचार आया क्यों ना इन बाबाजियों को पागल बनाया जाए, या तो इनको परीक्षा लेके देखो कि सच्चे अर्थ में ये ऋषि हैं कि नहीं, कुछ जानते भी हैं कि नहीं। क्या किया, सामने एक स्त्री का वेश बनाया और एक गर्भवती स्त्री का नाटक किया। सारे पहुंच गए ऋषियों के पास, पूछा अरे महाराज ये स्त्री जो है गर्भवती है, आप बताइए इसको बेटा पुत्री होगी कि पुत्र होगा। ऋषि ने आंख बंद की, पहुंचे हुए महात्मा थे, देख लिया कि ये पुरुष है और यहाँ पर नाटक कर रहा है। तब श्राप दिया, अरे मूर्खो जाओ, इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर देगा। जैसे सुना सब घबराए, चरणों में गिर पड़े, कोई उपाय नहीं था, दौड़े दौड़े मथुरा वापस गए। महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे। महाराज उग्रसेन ने ये बात भगवान को नहीं बताई, और क्या किया, वो जो सांब के पेट से एक मूसल बाहर आया, जब उसने श्राप लगा तो एक बहुत बड़ा मूसल बाहर आया। तो उग्रसेन ने क्या किया, उस मूसल को तोड़वा करके, उसका तोड़ करके उसको समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के पानी में उस मूसल का जो थोड़ा कण बचे हुए थे वो बहते 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 जो किनारे पर जो घास लगी थी उनमें आ गए। किनारे पर आए, वही एरा नाम की घास बनी,
और उसी मूसल का एक छोटे से भाग को, कण को एक मछली खा गई। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, मछली का जब अमनिया किया तो अंदर से वो कण निकला। उस मूसल के कण को एक व्याध ने अपने बाण के ऊपर लगा दिया। इधर यदुवंशियों ने मदिरा पी, शराब पी, और मदिरा पी करके सब मस्त हो गए, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। ये मदिरा, ये शराब है ही ऐसी चीज, जिसने यदुवंश को नहीं छोड़ा वो कलयुग के आदमी को कैसे छोड़ेगी। किसी ने पूछा कि भैया शराब, मुझे बड़ी खांसी हो रही है, तो किसी ने कहा भैया थोड़ी सी शराब पी ले, खांसी ठीक हो जाएगी। किसी ने कहा अरे भैया खांसी शराब पीने से थोड़ी जाती है, ऐसे थोड़ी चली जाएगी शराब पीने से। वो आदमी बोला भैया मेरा घर चला गया, मेरा कारोबार चला गया, मेरी बीवी चली गई शराब से, तो ये क्या शराब तेरी छोटी सी खांसी नहीं चली जाएगी। इसने मुझे बर्बाद कर दिया, सब चीज मेरे पास से चली गई, तो तेरी खांसी कौन सी बड़ी थी। अब ये मत समझना कि आपको खांसी हो तो आप भी शुरू हो जाओ, गलत अर्थ में बात को मत समझना। दवाई है, दवाई ले लो। परंतु सचमुच मदिरा है ही ऐसी चीज, जो पीता है उसका नाश तो करती करती उसके परिवार का नाश करते, उसके रिश्तेदारों का भी नाश करते। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, ज्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन गुटखा का तो मुझे जरूर पता है, कुछ ज्यादा ही चलता है बिहार तरफ, दिन भर मुंह में लगा ही रहता है, लगा ही रहता है तमाकू। पता तमाकू की जो खेती होती है ना, ये ज्यादातर उस साइड, आप जब उधर जाएं, गुजरात की तरफ जाएं, तो वहां भी बहुत सारा तमाकू मिलता है। तो कभी भी आप जाके देखो तो तमाकू की जो खेती होती है ना, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। बाउंड्री मतलब कोई जैसे तार कस देते हैं, या फिर कोई आदमी रखवाली के लिए छोड़ देते कि कहीं कोई पशु ना घुस जाए। आदमी भी नहीं छोड़ते तो एक नकली आदमी बना देते, वो मटका वटका लगा के कि कोई घुस ना जाए, गेहूं खा ना जाए। लेकिन तमाकू की खेती में कोई रखवाली नहीं होती। पूछा गया तमाकू की खेती के मालिक से, भैया इसकी रखवाली के लिए क्यों कोई नहीं होता, इसकी बाउंड्री नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तब उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि महाराज क्या बताए, इस तमाकू को तो गधे भी नहीं खाते, तो रखवाली क्या करे। गधा भी तमाकू नहीं खाता, वो भी वहां से चला जाता है छोड़ छोड़ के। कुछ लोग महान ऐसे हैं जिन्होंने ये कहावत निकाल दी कि जो तमाकू नहीं खाता वो गधा होता है। वही बात है ना, जिनको खाना हो वो तो कुछ भी कर सकते हैं बचने के लिए। तो वो कहते हैं ना, एक फिलोसफर ने एक रिसर्च की, एक शराब की बोतल में केकड़ा डाला, एक पानी के बोतल में डाला, देखा कि पानी के बोतल में केकड़ा तैर रहा था और शराब की बोतल में वो केकड़ा जैसे डाला तुरंत नष्ट हो गया, मर गया। कहा देखो ये शराब कितनी गंदी है। ये उसके लिए कहा जा रहा है जो लोग कहा कुछ जाता है और उसका मतलब कुछ दूसरा निकालते हैं। उसने कहा अरे भैया ये शराब कितनी गंदी है, देखो एक केकड़ा भी मर गया इसमें, कितनी बुरी शराब है, सोचो हमारी क्या हालत होती होगी। तो एक शराबी पीछे बैठा था, वो खड़ा हुआ, बोला महाराज फिर तो शराब सबको पीनी चाहिए, इसको पियोगे तो पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। तो पीने वाला तो रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढता है, बाकी इतना तो पीने वाले को भी मालूम है कि चाहे कितना भी सही, कोई भी पीने वाला ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराब पिए। कोई भी व्यसन करने वाला कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा व्यसन करे, लेकिन खुद करता है। इसलिए जरूर आप सब चाहते हैं आपके बच्चे बड़े बने। आपके बच्चे बड़े तब बनेंगे जब आप उस व्यसन से दूर रहे। तंबाकू, गुटखा, सुपारी, यहाँ कोई माता बहनें तो नहीं खाती, क्योंकि एक बार हम शायद कहीं गए थे छत्तीसगढ़ या कहीं, तो मैंने पूछा था कि कौन कौन तंबाकू छोड़ेगा, तो वहाँ
5 या 10 आदमी थे, कम से कम 50 महिला थी जिन्होंने हाथ खड़ा किया हम तम्बाकू छोड़ेंगे। अर्थात महिला तम्बाकू खाती है, कहीं कहीं हो जाता है ऐसा, कहीं कहीं रीति होती है, सुपारी तम्बाकू। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना, इन सब व्यसनों से दूर रहे, कथा सुने तो अच्छे आदमी बने। और चलिए, मदरा और तम्बाकू ठीक है, एक पाप तो है ये पता है, लेकिन इतना बहुत बड़ा नहीं। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं उससे बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत मैंने आपको कई बार कथा के बीच बीच में भी कहा, ये एक बहुत बड़ा पाप है, आप लोगों की समझ से कहीं आगे है। रास्ते में जाओ, लोग ले लेके बैठे हैं, सबको पता है एक मछली को जब जल से निकाला जाता है वो तड़पती है, वो बोल नहीं सकती, कोई बात नहीं, लेकिन दुख उसको भी होता है, कष्ट उसको भी होता है, आपको भी वही कष्ट जरूर सहना पड़ेगा। तो क्यों ना आप उस व्यसन से, उस पाप से दूर रहें। खाने के लिए दुनिया में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है भगवान ने। इंसान है तो इंसान ही बन के रहे, हैवान ना बने। मांस खाना एक पशु का लक्षण है। ये विज्ञान भी कहता है कि जो जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी होता है, जो होठ से पीता है वो शाकाहारी होता है। तो इंसान शाकाहारी है, वो होठ से पानी पीता है, फिर क्यों जानबूझ करके अपने पापों को कमाते हैं? जरा से क्षणिक स्वाद के खातिर आप एक जीव को मारते हो, इससे बड़ा दूसरा पाप कोई नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी कुछ खाता भी हो या जिसके पड़ोसी खाते हो या जिसके रिश्तेदार खाते हो, उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि इन सब चीज़ों से जरूर दूर रहे। अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दिया, आप भले ही 7 दिन की कथा आपको याद ना रहे, लेकिन समझ लेना आपने पूरी भागवत अपने जीवन में उतार ली। इस पाप को अगर आपने छोड़ दिया तो, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के, मेरी दक्षिणा है, अगर आप इसको देना चाहते हैं, क्योंकि धन कुछ समय के लिए साथ रहता है, वो चला जाता है, कुछ वस्तु कुछ समय के लिए साथ रहती है, चली जाती है, लेकिन अगर ये दक्षिणा आप देंगे तो वो जीवन भर साथ रहेगी। अच्छे कर्म कीजिए, भागवत से कुछ अच्छा सीख करके जाइए। मनुष्य जीवन एक बार मिला है, उसको व्यर्थ ना करें, उसका सही उपयोग करें। तो इसलिए आज ये नियम बनाएं कि जिसकी भी जो बुरी आदत है उसको छोड़ करके आप भगवान नाम में लगेंगे। पूजा पाठ ध्यान यज्ञ तप ना भी हो पाए कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन बस चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए, आपका उद्धार हो जाएगा। सुबह उठ करके 3 घंटे 4 घंटे बैठ के भजन करने का समय नहीं तो कोई बात नहीं, एक झाड़ू लगाते लगाते भी अगर एक मैया मन में राधे राधे बोलेगी, महामंत्र जाप करेगी, तो वही उसका सबसे बड़ा भजन है। एक पुरुष खेत में जाके हल चलाते हुए जब हरे कृष्ण बोलेगा, प्रभु का नाम बोलेगा, तो उसका कर्म भी है और उसकी वही भक्ति भी है। कर्म के साथ साथ उसकी भक्ति है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप सब नाम जाप करें। नाम जाप किसका हो? महामंत्र जो हम सब रोज गाते हैं। महामंत्र समझते हैं ना सभी? मालूम है कौन सा है महामंत्र? कौन सा? सभी दोनों हाथ उठा के।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसका जाप करो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये इस कथा का सार है। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रनाशनम, सारे पापों को नाश करने वाला इस कलयुग में सिर्फ एक ही है, और वो है भगवान का नाम। ज्यादा नहीं कर सकते तो एक माला आप सब रोज इस महामंत्र की कीजिए। एक माला करने में ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगता है। अगर यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग भी अगर रोज एक माला जप करने लग जाएं, तो आप सोचिए आपके इस गांव का कितना बड़ा उद्धार होगा। ये कथा सफल हो जाएगी। अपने मन में प्रभु के प्रति प्रेम जगाना बहुत आवश्यक है। आप इस सत्संग में आए, आप सब बहुत भाग्यशाली है कि आपको चुनकर के भगवान ने यहाँ भेजा सत्संग में। बाकी सत्संग सुनना हर एक की किस्मत में नहीं होता, कोई कोई ही सुन पाता है। एक भैया यहाँ पे बैठे, वो मिलने भी आए थे होटल में। आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आस पड़ोस के घर से निकल के कथा में नहीं आ सकते, वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से रोज कथा सुनने आते हैं। 200 किलोमीटर दूर से रोज सुबह 10 बजे चलो तब जाके यहाँ पहुंचो, और कथा सुनने के बाद सोचो कब घर। सत्संग सुनने की चाह हो और जिस पर प्रभु की कृपा हो, उसके लिए हर काम संभव है। तो आप सब सुने हुए हो, आपको भगवान ने यहाँ जरूर किसी ना किसी लक्ष्य को लेके भेजा है कि आप अपना जीवन बदलेंगे, आप अच्छी आदत अपने अंदर अपनाएंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। तो करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये तो बता दो। इतना बड़ा लेक्चर हो गया, प्रवचन हो गया, अब उसका कुछ फायदा हो तभी तो है ना। अपनी बुराई मैं नहीं पूछूंगी कि क्या बुराई कैसे बुराई, अपने मन से ही आप सोच लो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज के सामने ये दिखाने में शर्म भी आती है, थोड़ा लज्जा भी आती है, लेकिन फिर भी जो भी बुराई आपकी हो, कोई तंबाकू छोड़ना चाहे, कोई गुटखा, कोई मदरा, कोई व्यसन, कोई अपना क्रोध, कोई अपना लालच, जो भी हो, जो भी छोड़ना चाहे मन से, कौन कौन छोड़ेगा? हाथ उठा के बताइए। अरे वाह, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने। ऐसा हो जाए कि आपके गांव में जब कोई बाहर का आए ना और उसको एक तंबाकू की पैकेट खरीदने के लिए 10 दुकान पे घूमना पड़े, वो भी माता पीटे, भैया कैसा गांव है, यहाँ तो तंबाकू ही नहीं मिलता। ऐसा व्यसन रहित होना चाहिए। पूरे इलाके में, पूरे इतिहास में नाम हो कि हाँ भैया एक ऐसा भी गांव था जहाँ के लोग इतने भक्त थे। भक्त तो अब भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अब भी है। बाकी कुछ कमियां हैं, उनको निकाल दे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। आज यहाँ पर अपनी जेब से अपनी कमियों को निकाल के भागवत कथा में दक्षिणा के रूप में चढ़ा के जाना। भागवत तो यही कहती है कि तुम आकर के अपनी बुराइयों को मुझे दे दो, बुराइयों को चढ़ा दो। आप अपनी जितनी बुराई ना हमें दे दो, हम जाके अपने वृंदावन में यमुना जी में आपकी बुराइयों को बहा देंगे। कमियां सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं कि मैं आप बैठी हूं तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल है सबके अंदर। मैंने पहले ही कहा था जिसके अंदर कमी नहीं होगी वो तो परमात्मा है। लेकिन कमियों को सुधारने का काम इंसान का। एक कमी नहीं है, एक हो तो चलो कोई बात नहीं, हजारों कमियां हैं, उनको धीरे धीरे सुधारेंगे तभी तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी पवित्र पावन कथा का आप सब श्रवण कर रहे हैं। यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज ने
इस कथा के माध्यम से दसम और एकादश स्कंद में भगवान कैसे इस पृथ्वी को छोड़ करके जब गए थे, उद्धव जी को संदेश दिया था, उपदेश दिया, उसका भी वर्णन आता है बड़ा ही प्यारा। फिर प्रभु इस भारत भूमि को छोड़ के गोलोक धाम गए, प्रवास क्षेत्र में बैठे बैठे, और उसी दिन प्रभु जब चले गए उसके बाद कलयुग शुरू हुआ। अभी भी कलयुग है। कलयुग को बीते हुए 5700 साल के लगभग हुए हैं, जबकि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। मतलब ये कलयुग की अभी सिर्फ ये समझ लो, कलयुग ने अभी जन्म लिया है। अभी तो कलयुग बालक है, पलने में झूल रहा है। अभी तो बड़ा लंबा समय बाकी है, और लंबा समय बड़ा भारी आने वाला है। उससे बचने का एक ही उपाय है, वो भगवान का नाम है। इसके पश्चात सुखदेव जी ने दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, क्योंकि जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। आप सबको भी अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, तब आप सबको गुरु बनाने की बहुत आवश्यकता है। गुरु नहीं बनाओगे, भक्ति होगी तो सही, पर वो उसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान तक जाओगे भी नहीं जाओगे पता नहीं। इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु जीवन में एक ही होता है, ये भी ध्यान रखना, बदल नहीं सकते। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, परंतु वो 24 सिर्फ शिक्षा गुरु थे। उनसे अच्छी आदतें अपनाई थी। अच्छी आदतें अपनाओ, ऐसे तो शिक्षा गुरु आप हजारों बना सकते हो, लेकिन कान में जो मंत्र दे, जो गले में माला पहनाए, वो दीक्षा गुरु एक ही होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो दत्तात्रेय जी की कथा ही पृथ्वी से सीखा, अजगर से सीखा, पिंगला वैश्या से सीखा, अनेकों सबसे शिक्षा ग्रहण की, 24 गुरु बनाए। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब 7 दिन हो गए, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तक्षक आ नहीं सकता। तक्षक नहीं आएगा तो संत की जो वाणी है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए मुझे यहाँ से अब जाना होगा। कोई प्रश्न बाकी है? परीक्षित जी ने कहा, नहीं महाराज, सारे प्रश्नों का उत्तर आपने दिया। सुखदेव जी को परीक्षित जी ने प्रणाम किया, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, और इस भागवत के परम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आशीर्वाद देके विदा लेकर के वहां से चले जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। इसके उपरांत श्री परीक्षित जी ध्यान में बैठ जाते हैं। मन को भगवान में लगाया, चित्त को प्रभु के चरणों में लगाया, अपने आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। शरीर बाकी रह गया। तक्षक आया, आकर के डस के चला गया, और 7 दिन की कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। इसके उपरांत परीक्षित जी के बेटे जन्मेजय सर्पिष्टि यज्ञ किया कि मेरे पिता को एक सर्प ने मारा, अब दुनिया में जितने सर्प हैं सबको मैं मार दूंगा। यज्ञ शुरू हुआ, सारे सर्प आके हवन कुंड में गिरने लगे, लेकिन ऋषियों ने जन्मेजय को समझाया, अरे बेटा, आपके पिताजी बड़े भक्त थे, और भक्त का लक्षण क्या है? सबको क्षमा करना। आप भी इन सबको क्षमा करो। यज्ञ वहीं रोक दिया गया। ऐसी बड़ी सुंदर कथा श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रवण कराई। अब देखिए, आज कथा का 7वां दिन है, और कहते हैं कि 7वें दिन कुछ ना कुछ सार श्रोता को ग्रहण करके जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं आप आज घर जाओगे 2-4 दिन तक आप सबको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद सब अपने अपनी माया में लग जाएंगे। क्या कथा में सुना था, शायद सबको कुछ को तो जरूर याद रहेगा, सबको याद ना रहे तो कोई बात नहीं। एक चीज जीवन में अपना लेना, ये आपके लिए
पूरी 7 दिन की भागवत का सार है। वो चीज क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण नाम है। भगवान कृष्ण का नाम अपने जीवन में अपना लेना, ये इस कथा का सार है। जो भगवान की माला, जो भगवान का भजन शुरू कर देगा, समझ लीजिएगा उसने दिल से भागवत सुनी और दिल से भागवत पर अमल भी किया। वरना 7 दिन के बाद घर जाओगे तो यही सोचते रहोगे, इतनी भीड़ थी तो शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सुनाया होगा, इसी में जीवन निकल जाएगा। भीड़ कितनी हुई इससे कोई फायदा नहीं है। भीड़ तो सब्जी मंडियों में लगा करती है। सुनहार की दुकान पर तो वो ही जा सकता है जिसमें सोना खरीदने की ताकत हो। लोग कितने आए इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने लोगों ने जीवन में उतारा इससे फर्क पड़ता है। तो आशा है कि आप सब जरूर इस कथा की बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। साथ ही साथ देखिए 7 दिन तक आपने कथा सुनी। इस कथा के इतने सुंदर यजमान जो हमारे हैं, बॉम्बे से पधारे हैं, आप ही के गांव के हैं, भवन झा जी और उनका पूरा परिवार, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, काका, सब, अब नाम तो देखिए मुझे सबका नहीं मालूम, बाकी जो भी उनके परिवार वाले हैं, बड़ी मेहनत करके, इच्छा से, बड़े दिल से इतना सुंदर आयोजन कराया। मैंने पहले ही दिन कहा था, बॉम्बे से चल के यहाँ आकर के कथा कराना ये कम बड़ी बात नहीं है। वो चाहते तो अपने उधर शहर में करा सकते थे, बढ़िया सुविधाएं मिल जाती, सब कुछ हो जाता, परंतु गांव वालों को आनंद मिले इसलिए उन्होंने यहाँ आकर के कथा कराई। कितने दिन पहले से यहाँ आए, आकर के इस कथा की तैयारियां की ताकि आप सब आसानी से कथा सुन सके। आप सबको कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां भी हुई, जैसे पीछे के जो लोग हैं उनको देखने में भी थोड़ी परेशानी हुई, जगह थोड़ी ऊंची नीची है, परंतु फिर भी आवाज़ तो सबको ही सुनी होगी, कोई बात नहीं, सुन के जीवन में उतार लेना वो ही बहुत है। तो एक बार यजमान परिवार के लिए सभी श्रद्धा से, दिल से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो लोग भी कथा इसलिए सफल कर पाए क्योंकि आप गांव वाले उनके साथ थे। अकेला आदमी यहाँ के क्या कर सकता, आप सब ने मदद की, सहयोग दिया, हर एक गांव वासी ने, तभी ये कथा सफल हो सकी। तो उनको व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य कराते रहें, आपके गांव में ऐसी बढ़िया बढ़िया आयोजन होते रहें, भगवान का नाम हमेशा होता रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। साथ ही साथ आप सबको बार बार बताया गया गौ माता की आप सब सेवा करें, करते ही हैं, और श्रद्धा से सेवा करें, उसको पशु ना समझें। गौ माता पशु नहीं है, गौ हमारी माँ है, माँ की जैसी सेवा होती है वैसी सेवा करें। साथ ही साथ 16 जून से वृंदावन में कथा भी है, गो हॉस्पिटल के शिलान्यास में, आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। सभी आप सब जो भी आना चाहे पधार सकते हैं, उस कथा का आनंद ले सकते, टीवी पर भी देख सकते हैं, जैसी सुविधा हो उसी प्रकार आनंद लेंगे। अब धन्यवाद के श्रृंखला में तो किस किस का धन्यवाद, जिसने भी इस कथा में सहयोग दिया, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक हो, सभी के लिए एक बार, सबके लिए एक साथ जोरदार तालियां बजाइए। जिसने जो सहयोग किया हो भगवान सब जानता है, सभी को धन्यवाद। और आज बड़ा ही सुंदर एक उत्सव भी अभी होना बाकी है, अभी होली उत्सव होगा। आप सबने ब्रज की होली का बड़ा नाम सुना होगा। बरसाने में होती है लठमार होली, गोपियां आती हैं खा पी के, घी पी पी करके बड़ी ताकतवर बन जाती है, फिर लठिया ले लेके ग्वालाओं के ऊपर चलाती है।
तो वैसी लठमार होली ना सही, हम पुष्पों की होली करेंगे। भगवान हमारे बीच में आएंगे और पुष्पों के साथ होली उत्सव का हम सब आनंद लेंगे। आइए सभी भाव से, श्रद्धा से होली उत्सव का आनंद लेते हो। देखिए 7वां दिन है, आप सब 7 दिन तक बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शोर भी मचाते रहे, पर कोई बात नहीं, अनुशासन फिर भी बनाए रखा। अब 15-20 मिनट और सही, कोई भी अभी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, बैठे रहेंगे, प्रभु होली उत्सव का दर्शन करेंगे और भाव से, श्रद्धा से, सभी प्रेम से मिलकर के गाते हुए। कुछ देरी हो सकती है, आज कथा का विश्राम का दिन है, तो स्वागत इत्यादि में भी थोड़ा देरी होगी, तो थोड़ा धैर्य रख के सभी शांति बना के रखेंगे। आइए सभी प्रेम से होली उत्सव का दर्शन करते हुए आनंद लेते। सभी प्रेम से गाते हुए, और अंतिम भजन है, विश्राम का भजन है, तो नृत्य तो करना ही चाहिए। अब 7 दिन हो गए, अब कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अब तो आप लोगों को एनर्जी आ जानी चाहिए नाचने की। सभी भाव से नाचते हुए, श्रद्धा से। आज जो नाच लिया ना, समझ लेना कि माया के नाचने में, माया के चक्कर से बच जाएगा, इसलिए सभी भाव से, श्रद्धा से। हो कारे को लाल बनाए गई रे गोरी बरसाने वाली।